जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। तो दोस्तों आज हम मैथ का मैराथन लेकर आए हैं, यानी महायज्ञ लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना क्लास। देखिए आज हम क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम बताए हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। चलिए 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है। देखिए सबसे छोटा सम संख्या है। सम संख्या हम किसको कहते हैं, जिसे जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है। सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है। अब देखिए 3 नंबर, सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या क्या होता है। देखिए सबसे छोटा विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य ना हो। और सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए सबसे छोटा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक स्वयं और दूसरा से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्या। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखिए 5 नंबर, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू हो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, 1। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटा संख्या क्या होता है।
सबसे छोटा संख्या क्या होता है? देखिए देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटा संख्या क्या होता है? 10 होता है। 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या क्या होता है? 3 अंकों की सबसे छोटा संख्या 100 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटा संख्या 1000 होता है। 1 अंकों की सबसे छोटा संख्या 1 होता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? संख्या क्या होता है? देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 99 होता है। 1 अंकों की सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 9 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 999 होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 9999। देखिए, जितना बड़ा संख्या कहेगा, जितना अंकों का कहेगा उतना हम 9 बैठाएंगे, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा सबसे बड़ा संख्या होगा। और छोटा संख्या कहेगा 2 अंकों के 10 होगा, 3 अंकों कहेगा तो 100 होगा, 4 अंकों कहेगा तो 1000 होगा, 5 अंकों कहेगा तो 10,000 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आइए। 2 अंकों की सबसे बड़ा संख्या 99। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, π/2 कौन संख्या है? π/2 कौन संख्या है? देखिए, यदि पाई से कोई भी संबंध संख्या रहेगा, पाई से कोई भी संबंध संख्या रहेगा तो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पाई कौन संख्या है? पाई कौन संख्या है? पाई कौन संख्या है? अब देखिए, पाई कौन संख्या? पाई से कोई भी संबंध रहेगा, पाई से संबंधित कोई भी संख्या रहेगा तो कौन संख्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? देखिए, कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर ए में 29, बी में 40, सी में 10, डी में 30। देखिए, कौन अभाज्य संख्या है? कौन प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से कटे लेकिन दूसरा से ना घटे, क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या इसमें कौन है? 29, 40, 10, 20 में अभाज्य संख्या क्या है? तो इसमें 29 है अभाज्य संख्या, 29 है अभाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, π/3 क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए में अपरिमेय, अपरिमेय संख्या
बी में, परिमेय संख्या सी में, सम संख्या डी में, विषम संख्या अब देखिए पाई बाई थ्री क्या हम बताएं, अभी बताएं कि पाई से कोई भी संख्या आएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 3, 2 पाई, 4 पाई, 10 पाई, 20 पाई, कोई भी पाई होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, कौन विषम संख्या है? कौन विषम संख्या है? कौन विषम संख्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में 41, 62, 100, डी में 92। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। देखिए 41, 62, 100, 92, तो इसमें कौन विषम संख्या होगा? तो हमारा 41 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सम संख्या है? कौन सम संख्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में 21, 26, 25, 29। देखिए कौन सम संख्या? सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। देखिए सम संख्या 21, 26, 25, 29, तो हमारा 26 क्या हो जाएगा? सम संख्या। देखिए सम संख्या कैसे हम पहचानेंगे कि वह सम संख्या है? वह सम संख्या है जिसके अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में रहेगा, जिस संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह सम संख्या रहेगा, वह सम संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात किया जाता है? देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात किया जाता है? तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम HCF मॉसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात करते हैं? मॉसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर हम 15 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, 60, 15, 20 का मॉसा होगा। देखिए 60, 15, 20 का हम मॉसा निकालेंगे। तो 60, 15, 20 का हम मॉसा, 60, 15, 20 का हमको मॉसा निकालना है। तो मॉसा हमको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अभाज्य खंड कर तोड़ देंगे, फिर हम जो कॉमन मिलेगा वही हमारा मॉसा हो जाएगा। तो देखिए 60, 15, 20, 60, 15, 20, 2, 10, 2, 3, 5, 3, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 5। अब देखिए मॉसा HCF 2, देखिए HCF जो कॉमन मिलेगा वही हमारा मॉसा होगा। देखिए 5, 5, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 5, और कोई संख्या हमको नहीं मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर,
देखिए मौसा क्या किसको कहते हैं, सबसे पहले हम बाहर रेखा निकलते हैं, फिर जो कॉमन मिलता है वही हमारा मौसा होता है। तो यहाँ पर हमारा 5 मौसा मिला है, तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पर चलेंगे। देखिए 20, 25, 30 का लसा हुआ है, लसा हुआ है। देखिए 20, 25, 30 का लसा होगा। तो लसा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सबको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20, 25, 30, 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए लसा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लसा निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉमन मिलेगा उसको लिखेंगे। देखिए 5, 5, 5 कॉमन मिल रहा है। उसके बाद क्या बचा है, 2, 2, 2, फिर 3, 5, 3, 5। देखिए 5 दिन 10, 10 दिन 20, 20 दिन 40, 40 दिया 120, 120 25, 600, 120 25, 12 5 60, 600 आंसर हमारा एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 600 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। भाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अपना कॉमन देखते हैं, कॉमन के सिवा और कोई भी बचता है वो भी लेते हैं और गुणा कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 20, 35 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से मौसा देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से मौसा ज्ञात करें। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से मौसा ज्ञात करें। देखिए 20 और 35, 20 और 35 का हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए 20, 35, 20 से कम 20, 5, 1, 20 से कम 20, 15 का 15, 5, 5 3 15, 15। देखिए सबसे पहला नंबर 20 हम यहाँ पर लेंगे 35, यहाँ पर 35, 20 गुने 1 प्लस 15, 20, 15 गुने 1 प्लस 5, 15, 5 गुने 3 प्लस 0। देखिए 5 गुने 3 प्लस 0, यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक 5 है, इसलिए c बराबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, 8, 10, 12 का मौसा एवं लसा का अनुपात ज्ञात करें। मौसा एवं लसा का अनुपात ज्ञात करें। देखिए
मस और लस। यहाँ पर हमारे यूक्लिड एल्गोरिथम में नहीं बोल रहे हैं, तो हम अपना अभाज्य योगफल विधि से हम मस और लस निकाल देंगे और अनुपात कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मस और लस तो 8, 10 और 12। सबसे पहले 2 2 2 2 5 2 2 3। और देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना कॉमन लिख लेंगे। तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HCF 2। अब देखिए LCM कॉमन 2 मिल रहा है, उसके सिवा कोई क्या क्या बचा है, 2 2 2 3 गो 2 एगो 3 और एगो 5, एगो 3 और एगो 5, 2 2 4 4 2 8 8 16 16 85 80 240। देखिए HCF हमारा 2 आ गया और LCM हमारा क्या आ गया, 240 आ गया। देखिए HCF बटा LCM 2/240 यानी 120, 1:120। HCF LCM 1:120 हमारा ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर अब हम 19 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 19 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 125, 105, 120, 502। देखिए कौन परिमेय संख्या है जिसका स्क्वायर रूट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिसका स्क्वायर रूट हो जाए उसका हम परिमेय संख्या। देखिए सबसे पहले 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। ये 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 20 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 5 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर, कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में √2/2√2, बी में √25/18, √64/128, डी में √5/5/25। √5/25। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन अपरिमेय, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिए। देखिए 2√2/2√2, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है, ऑप्शन नंबर ए में 2/20, ऑप्शन नंबर बी में 3/21, ऑप्शन नंबर सी में 8/15, डी में 9/27, 9/27। देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 2/20, ऑप्शन नंबर बी में 3/21, ऑप्शन नंबर डी में 8/15, ऑप्शन नंबर डी में 9/27। देखिए 2/20, 1/10, 3 7 21, 3/7, 8/15,
9 27 1/3। देखिए 10 मान लो प्रसार शांत और अशांत के लिए हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम शांत और अशांत के लिए सबसे पहले हम भिन्न के हर को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम उसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको हम देखेंगे 2 और 5 के रूप में अगर टूटेगा तो वह प्रसार है शांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा से कटेगा तो वो प्रसार अशांत है। तो देखिए 5 10 है तो 10 किससे किसी का है? 2 और 5 7 तो 7 होता है, 15 3 और 15 3, तो हमको क्या लेना है? 2 और 5, तो 2 और 5 1/10 यानी 2/20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? 6 क्यूब प्लस 2 क्यूब, सी में 3 क्यूब प्लस 1, डी में 6 क्यूब। देखिए कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? धनात्मक मतलब पॉजिटिव, विषम मतलब जो 2 से ना कटे। तो देखिए सबसे पहले हम 6 क्यूब प्लस 2 देखेंगे तो इसमें से 2 हमारा कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 3 क्यूब प्लस 1, और 2 से 2 हमारे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 2 क्यूब भी कट जाएगा, लेकिन 3 क्यूब प्लस 1 क्या है? नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर, कौन धनात्मक समपूर्णांक है? कौन धनात्मक समपूर्णांक है? ऑप्शन नंबर ए में 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 4, सी में 2 क्यूब प्लस 1, डी में 5 क्यूब। देखिए कौन धनात्मक समपूर्णांक है? समपूर्णांक मतलब जो 2 से कट जाए। देखिए 2 क्यूब तो कट जाएगा, 3 क्यूब प्लस 4 नहीं कटेगा, 2 क्यूब प्लस 1 नहीं कटेगा, 5 क्यूब नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर, क्वेश्चन नंबर 24, कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में 125 प्लस 116, बी में 136 प्लस 164, ऑप्शन नंबर सी में 116 प्लस 104, ऑप्शन नंबर डी में 105 प्लस 125। अब देखिए कौन अपरिमेय संख्या है? किसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है? तो देखिए इसमें हम दोनों का स्क्वायर रूट देखेंगे, इसमें दोनों का स्क्वायर रूट देखेंगे। देखिए 25 का 5 होता है, 16 का 4 होता है, 36 का 6 होता है, 64 का 8 होता है, 16 का 4 होता है, 4 का 2 होता है, 5 का नहीं होता है, 25 का होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। 5 का नहीं होता हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर, क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25, दो लगातार संख्याओं का मसा होता है। दो लगातार संख्याओं का मसा होता है। देखिए, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो सबसे पहले हम दो लगातार संख्या देखेंगे। देखिए, दो लगातार संख्या कोई ले लें, मान लीजिए कि 20 और 21, 20 और 21। अब 20 और 21 का मसा निकालेंगे। 20 और 21, 2 2 5 3 7। कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है? 1। तो याद कीजिए, कोई भी दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है? हमारा 1 होता है। तो कोई भी दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है? 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का मसा होता है, तो हम दो अभाज्य संख्या ले रहे हैं। देखिए, हम दो अभाज्य संख्या ले रहे हैं, 21 29। अब देखिए, 21 और 21 नहीं, 31 और 29। देखिए, 31 और 29, ये 1 गुणे 31 और 1 गुणे 29। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 27 पे चलेंगे। देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटा भाज्य संख्या का मसा होता है। देखिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या का मसा होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारा क्या होता है? 2 होता है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। देखिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। तो 2 हम 4 का मसा लेंगे, तो 2 4, 2 1 गुणे 1, 2 गुणे 2। तो हमारा मसा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सबसे छोटा विषम संख्या तथा सबसे छोटा सम संख्या का लसा होगा। देखिए, सबसे छोटा विषम संख्या तथा सबसे छोटा सम संख्या का लसा क्या होगा? तो देखिए, लसा, सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है, और सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है। तो इसका लसा क्या होगा? 1 गुणे 2 बराबर 2। 2 हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं? 0.25 को p/q के रूप में लिखे। देखिए, 0.25 को p/q के रूप में लिखे। देखिए, पहले क्या होता है? 0.25
बराबर x, x बराबर 0.2525, समीकरण 1। दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर 100x बराबर 25.2525, समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट को सेकंड में, समीकरण फर्स्ट को सेकंड में घटाने पर समीकरण फर्स्ट को सेकंड में घटाने पर देखिए 100x बराबर 25.25, x बराबर 0.2525, देखिए 0.25 बराबर 99x, x बराबर 25/99, यानी हमारे आंसर का हो जाएगा 25/99। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 30 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 0.45 को P/Q के रूप में लिखे, देखिए यदि पॉइंट के बाद 2 अंक होगा, यदि पॉइंट के बाद 2 अंक होगा और दोनों पर रेकरिंग होगा यानी दोनों पर बार होगा, तो उसके डायरेक्ट देखिए, उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, वही संख्या लिखकर और बाटा में 99 कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक बन गया, वही संख्या लिखकर और बाटा में 99 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यदि पहली संख्या 20 तथा दूसरी संख्या 25 और इनका मौसा 5 है, तो लसा ज्ञात करें। देखिए, यदि पहली संख्या 20 दूसरी संख्या 25 तथा इनका मौसा 5 है तो इनका लसा ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। देखिए पहली संख्या क्या होता है, 20 है दिया है और दूसरी संख्या 25, HCF दिया है 5 और LCM हमको क्या करना, निकालना है। तो LCM बराबर 20 गुणे 25 बटा में 5, 5 है 25, 20 25 100, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, यदि
यदि दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल 150 है, दो संख्याओं का गुणनफल 150 है तथा मसह 5 है, तो लसह ज्ञात करें। देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 150 है तथा मसह 5 है तो उसका लसह ज्ञात करें। तो देखिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। देखिए, पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या। देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब क्या हम समझे, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणन, दोनों का गुणनफल तो दिया कितना 150, तो दोनों का क्या होगा 150 बराबर LCM दिया है 5 और LCM हमको ज्ञात करना है। देखिए, LCM बराबर 150 बटा में 5 यानी 30। हमारा LCM क्या हो जाएगा 30। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 32 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे हम। चलिए, 33 पर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। यदि पहली संख्या 50 तथा HCF एवं LCM का गुणनफल HCF तथा LCM का गुणनफल 500, HCF तथा LCM का गुणनफल 500 है और तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। देखिए, पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या हमको निकालना है। अब देखिए, HCF और LCM का दोनों का गुणनफल दे दिया है, कितना दिया है 500। गुणनफल कितना दिया है 500। तो हमारा दूसरी संख्या क्या होगा, देखिए दूसरी संख्या 500 बटा में 50 यानी 10। दूसरी संख्या क्या होगा 10 हमारा आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, 1.5 को लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर में देखिए, 1.5 को लिखा जाता है
ऑप्शन नंबर ए में 15/10, ऑप्शन बी में 5/2, ऑप्शन नंबर सी में 2/10, ऑप्शन नंबर डी में 5/3। देखिए 1.5 को लिखा जाता है, तो देखिए 1.5 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही संख्या लिख देंगे और देखेंगे पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद कितना संख्या, पॉइंट के बाद जितना संख्या होगा उतना संख्या हमारा नीचे जीरो चल जाएगा। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक लिख कर और हमें जीरो लगा दिया था। 15/10, तो ये 15/10 ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 35 0.5 को लिखा जाता है देखिए ऑप्शन नंबर ए में 1/3, 1/5, 1/2, 1/4। देखिए 0.5 को लिखा जाता है, देखिए 0.5 को लिखा जाता है तो 5/10 यानी 5 दूनी 10 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36, द्विघात बहुपद में घात की संख्या होती है, घात की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। देखिए द्विघात बहुपद में घात की संख्या होती है, तो देखिए द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितना होती है, 2 होती है। द्विघात मतलब 2, त्रिघात मतलब 3, तो हमारा द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यदि x² + 4x + 4 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल ज्ञात करें। देखिए यदि x² + 4x + 4 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, -4, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 2, ऑप्शन नंबर डी में 3। अब देखिए यदि x² + 4x + 4 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल ज्ञात करें। देखिए मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a। देखिए -b मतलब कि -4/1 यानी -4 यानी -4, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हमारा आंसर हो जाएगा। 38, x² + 6x + 9 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए यदि x² + 6x + 9 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए मूलों का गुणनफल ज्ञात करिए तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए -6
ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन नंबर सी में 9/2, ऑप्शन नंबर डी में 6/2। देखिए मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/में, C/में 9/1 बराबर 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, यदि x² प्लस 8x प्लस 16 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल ज्ञात करें। देखिए x² प्लस 8x प्लस 16 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए में 16, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में -8, ऑप्शन नंबर डी में 1। और देखिए यदि x² प्लस 8x प्लस 16 के मूलों अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में यानी -8, यानी ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40, यदि x² प्लस 18x प्लस 81 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए यदि x² प्लस 18x प्लस 81 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए x² प्लस 18x प्लस 81, देखिए इसका मूल क्या है अल्फा बीटा, तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। देखिए 1 से गुणा करें तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कैसे बनेगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/में a, तो -18 और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/में a यानी 81। तो देखिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -18 और प्लस 81। देखिए 1 - 18 प्लस 81, 82 माइनस 18 बराबर क्या होगा 8 4 12, 6 1 7, तो 64 हमारा आंसर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41, यदि x² प्लस 10x प्लस 25 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए यदि x² प्लस 10x प्लस 25 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस b/में है -10, अल्फा इंटू बीटा बराबर 25 c/में है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -10/में 25 यानी -2/में 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 पर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 42। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे, हम 42 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 121 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 121 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 121 का मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा में ए यानी -22 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए यानी 121 बटा में 1 बराबर 121। अब देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा यानी कि -22 बटा में 121। देखिए 11 दूनी 22, 11 21 -2 बटा में 11 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। तो देखिए अल्फा बाई बीटा बाई अल्फा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -b बटा में यानी -8 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में -16। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -8 का स्क्वायर -2 गुने 16 बटा में 16। अब देखिए 64 माइनस 32 क्या होगा, 34 माइनस 64 माइनस 32 में 32 16 यानी 16, तो 1 2 1 यानी 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहे हैं।
यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में माइनस 6 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई है यानी 9। अब देखिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 9 बटा में 9 1 प्लस 36 माइनस 18 बटा में 1 9 37 बटा में 18 बटा में 9 यानी 37 माइनस 18 बटा में 9 यानी 8 9 7 9 8 17 8 16 17 1 यानी 19 बटा में 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 19 बटा में 9 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 यदि x प्लस वाई बराबर 5 तथा x माइनस वाई बराबर माइनस 5 x माइनस वाई बराबर माइनस 5 हो तो हल होगा। देखिए यदि x प्लस वाई बराबर 5 तथा x माइनस वाई बराबर माइनस 5 हो तो हल होगा। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर बी में कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर डी में अनेक हल। ऑप्शन नंबर डी में अनेक हल। ऑप्शन नंबर डी में नॉन। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, नॉन। देखिए यदि एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 5 हो तो हल होगा। ऑप्शन नंबर में अद्वितीय हल। ऑप्शन बी में अनेक हल। ऑप्शन नंबर सी में कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर डी में कोई नॉन यानी इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 5 तो a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2। अब देखिए 1 बटा में 1 बराबर माइनस 1 बटा में 1 बराबर 1 बटा में माइनस 1 यानी 1 और माइनस 1 बराबर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा हमारा। अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोल रहे हैं मेरा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है, यदि
यदि x प्लस वाई बराबर 10 तथा x प्लस वाई बराबर 10 तथा यदि x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x प्लस वाई बराबर 20 हो तो हल तथा रेखा होगा। हल तथा रेखा होगा। देखिए हल तथा रेखा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में अद्वितीय हल प्रतिच्छेद रेखा अद्वितीय हल और प्रतिच्छेद रेखा। ऑप्शन नंबर बी में एक कोई हल नहीं समांतर रेखा ऑप्शन नंबर डी में अनेक हल संपाती रेखा। ऑप्शन नंबर सी में अनेक हल संपाती रेखा देखिए x प्लस वाई बराबर 10 और 2x प्लस वाई बराबर 20 हो तो हल तथा रेखा होगा। तो देखिए 1/2 और 1/1 यानी 1/2 और 1 बराबर नहीं है तो ये अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल और प्रतिच्छेद रेखा होगी। प्रतिच्छेद रेखा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी में कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 यदि x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x प्लस 2y बराबर 20 हो तो हल होगा। देखिए यदि x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x प्लस 2y बराबर 20 हो तो हल होगा। देखिए x प्लस वाई बराबर 10 और 2x प्लस 2y बराबर 20। तो देखिए 1/2 a1/a2 बराबर b1/b2। अब देखो 1/2 और 1/2 क्या बराबर है तो c1/c2 यानी 10/20 1/2 1/2 1/2 यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो तो अनेक हल और संपाती रेखा संपाती रेखा 48। क्वेश्चन नंबर 48 चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 48 यदि 2x प्लस 4y बराबर 40 तथा 4x प्लस 8y बराबर 120 हो तो
हो तो हल हल होगा, हल होगा। देखिए यदि 2x प्लस 4y बराबर 40 तथा 4x प्लस 8y बराबर, ये 2x प्लस 4y बराबर 40 तथा 4x प्लस 8y बराबर 120 हो तो हल होगा। देखिए सबसे पहले a1 बाई a2 b1 बाई b2 करेंगे। देखिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। देखिए 2/4 बराबर 4/8, एक दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/2 बराबर 1/2। तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 बराबर है, तो C1 बाई C2 लेंगे तो 40/120 और 103, यानी ये बराबर नहीं है। देखिए A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर है, लेकिन C1 बाई C2 बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, समांतर रेखा है, कोई हल नहीं, समांतर रेखा, समांतर रेखा, कोई हल नहीं, समांतर रेखा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 पर, क्वेश्चन नंबर 49, यदि x + y बराबर 20 तथा x + y बराबर 40, x + y बराबर 40 तो हल होगा, हल होगा। देखिए A1 बाई A2 यानी 1/1 बराबर -1/1, तो 1 और -1 बराबर नहीं है तो क्या होगा, अद्वितीय हल और प्रतिच्छेदी रेखा, अद्वितीय हल तथा प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा तथा प्रतिच्छेद रेखा, अद्वितीय हल तथा प्रतिच्छेद रेखा। क्वेश्चन नंबर हम 50 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 50 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पर, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, यदि x + 2y बराबर 20 तथा 2x + 4y बराबर 40 हो तो हल होगा, हल होगा। देखिए x + 2y बराबर 20 तथा 2x + y बराबर 40 हो तो हल होगा। देखिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, 1/2 बराबर 2/4। देखिए 1/2 और 1/2 बराबर है, तो C1 बाई C2 20/40 यानी 1/2, 1/2। तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अनेक हल संपाती रेखा, संपाती रेखा, अनेक हल तथा संपाती रेखा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 51 पर चलेंगे। x² - 11 का शून्यक होगा, शून्यक
होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11, एक्स स्क्वायर बराबर अंडर एक्स स्क्वायर बराबर 11, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर 11, यानी माइनस अंडर 11 और प्लस अंडर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर हम चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक होगा शून्यक होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 5, यानी अंडर 5 और माइनस अंडर रूट 5। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 53 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर फिर से हम एक बार 53 पर क्वेश्चन, यानी हम अर्ध सेंचुरी यानी हाफ सेंचुरी पार कर गए, हाफ सेंचुरी हम पार कर गए और क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए। तो हम आज जोश में कोई कमी नहीं आना चाहिए और हम टिक कर बैठेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम को फोड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का शून्यक होगा, क्या शून्यक होगा, शून्यक होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का शून्यक होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ए और सी इसमें गुणा कर देते हैं, ए और सी में गुणा कर देते हैं, ए और सी में गुणा कर दिए। तो देखिए ए और सी में हम गुणा कर दिए तो 25 आ गया और 25 के बाद हम क्या करेंगे, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम दो एक्स्ट्रा संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर 25 है, दोनों संख्या को गुणा करने पर 25 है और जो नए घटाने पर 10 है, जो नए घटाने पर 10 है और गुणा करने पर 25 है। तो देखिए सबसे पहले हम 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 25 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 और 5 आ गया, 5 और 5 5 5 10 5 25। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x बराबर 25 बराबर 0 25। अब देखिए x इंटू एक्स प्लस 5, 5 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5 और x बराबर -5। ये -5 और -5 हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 का शून्यक होगा, शून्यक होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 क्या शून्यक होगा। सबसे पहले हमें ए और सी में गुणा कर देते हैं तो ए और सी में गुणा करने के बाद हमारा 81 आ गया और 81 के बाद
हम क्या करेंगे, दो ऐसा संख्या लेना है जिसमें जोड़ने और घटाने पर -18 आवे और गुणा करने पर 81 आवे। तो 81 को हम 9 लेंगे तो 9 क्या होगा, 18 होगा, -9 -9 -18 -9 और -9 गुणे -9 81। देखिए -9 और -9 x स्क्वायर -9x बराबर प्लस 81। अब देखिए बराबर 0 x इंटू एक्स माइनस 9 x इंटू एक्स माइनस 9 माइनस एक्स माइनस 9। अब देखिए x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0 होगा, x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9, x बराबर 9। हमारा क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर हम 55 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 पर चलेंगे। तो दोस्तों जोश में कमी नहीं रहना चाहिए, यदि जोश में कमी रह गया है तो होश खो देंगे। जोश में कमी नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये महायोग है और महायोग में अपना क्वेश्चन को फोड़ेंगे और क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, महायोग पढ़कर जाकर अपना एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ेंगे और अच्छा नंबर बिहार बोर्ड में लाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम कितना पर चलेंगे, 55 पर चल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहे हैं। यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 55 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 के शून्यक होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 के शून्यक होगा। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 के शून्यक होगा। तो देखिए शून्यक कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले ए और सी में गुणा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, सबसे पहले हम ए और सी में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद हम अपना भाज्य और खंड निकाल देते हैं। तो 25 और जोड़ने और घटाने पर 25, जोड़ने और घटाने पर -10 आना चाहिए और गुणा करने पर 25 आना चाहिए। तो -5 और -5 क्या होगा, -5 और -5 -10 होगा और -5 गुणा -5 बराबर 25 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर -5x प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर -5x प्लस 25 बराबर 0। अब देखिए x इंटू एक्स माइनस 5 -5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 और x बराबर 5, यानी हमारा शून्य का हो जाएगा 5 और 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और 25 का प्रकृति होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का प्रकृति होगा। तो प्रकृति हम जानने से पहले हम अपना विवेकता यानी विवेचक यानी डी के मान हम निकालते हैं। डी के बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी बराबर क्या है, -10 है तो -10 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए बराबर 1, सी बराबर 25।
तो 100 माइनस 100 बराबर क्या होगा 25 यानी 0। यदि डी बराबर 0 हुआ तो मूल क्या होगा समान होगा। डी बराबर 0 हुआ तो मूल समान होगा, मूल समान होगा। डी बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा समान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम सिद्धांत पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम सिद्धांत पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 के प्रकृति होगा, प्रकृति होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 की प्रकृति होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 की प्रकृति होगा। देखिए सबसे पहले हम प्रकृति जानने के लिए क्या निकालते हैं। सबसे पहले प्रकृति जानने के लिए हम अपना डी का मान निकालते हैं, विवेचक का मान निकालते हैं, विवेक्तर का मान निकालते हैं। तो देखिए डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए गुने 100। अब देखिए 400 माइनस 400 बराबर 0। देखिए 0 है, 0। यदि डी बराबर 0 हो तो मूल समान होगा, मूल समान होगा। देखिए यदि डी बराबर 0 हो तो क्या होगा मूल समान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहे हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 20 तथा 2x प्लस 2 प्लस के वाई बराबर 2x प्लस के वाई बराबर 30 हो तथा अनेक हल होगा तो के का मान ज्ञात करें। तो के का मान ज्ञात करें। देखिए क्या बोले, यदि x प्लस वाई बराबर 20 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 30 हो तो और इसका अनेक हल होगा तो के मान ज्ञात करें। तो के बराबर अनेक हल के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब a1/a2 यानी 1/2 1/k बराबर 20/30। अब देखिए 1/2 बराबर 1/k यानी k बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, यदि 5, 10, 15, 20 डॉट 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 50, यदि एपी 5, 10, 15, 20 डॉट 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 50 में पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 10, 15, 20 डॉट डॉट 50 में पदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ए बराबर 5 हो जाएगा, ए बराबर 5, डी बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5, और डी बराबर क्या हो जाएगा 5, और ए एन बराबर 50, ए एन बराबर 50 और ए एन बराबर वाट, एन बराबर क्या होगा वाट। अब देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन बराबर क्या दिया है 50 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू 5, 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, 45 बटा 5 इंटू एन माइनस 1 इंटू 9 25 45, एन माइनस 1 एन बराबर 10, एन बराबर 10, यानी पदों की संख्या कितना है 10। पदों की संख्या 10। पदों की संख्या 10। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 60 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए प्रथम 200 प्रति संख्याओं का योगफल 1, 2, 3, 4 डॉट 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 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 200। तो ए बराबर हमारा 1, डी बराबर 1, एन बराबर 200, ए एन बराबर 200। तो हमारा 200 प्राकृत संख्याओं का योग देखिए क्या होगा। ए एन बराबर एस एन बराबर एस 200 बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, n/2 यानी 200 बटा में 2 इंटू 1 प्लस ए एन कितना दिया है 200 यानी 100 गुणे 201 बराबर 201 पे डबल 0। हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर हम 61 पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 61। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 पर चलेंगे। देखिए छः माइनस वन किस पाद में है, किस पाद में है। 6 माइनस 1 किस पाद में है। देखिए 6 माइनस 1 प्लस और माइनस किस में होता है, चतुर्थांश में होता है। तो चतुर्थांश में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद 62 माइनस 2 माइनस 3 किस पाद में है, किस पाद में है। देखिए -2 -3 किस पाद में है। तो देखिए माइनस और माइनस किस पाद में होता है, माइनस। देखिए माइनस और माइनस किस पाद में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। तृतीय चतुर्थांश, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। तृतीय पाद, तृतीय पाद। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या बोल रहा है। मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, निर्देशांक होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब देखिए क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64। अब देखिए 64। 9 sec स्क्वायर है, 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है का मान होगा, क्या मान होगा। 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर के मान होगा। लेकिन 9 sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, तो 9 sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर का होगा 1। 9 गुणा 1 बराबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पे क्या बोल रहा है। यदि एक सिक्के को उछाला जाता है, तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए यदि एक सिक्के को उछाला तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पर आज हम अपने क्लास को करते हैं समाप्त।